पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर दें। आज की हमारी कहानी है हज और गरीब हमसाये के बारे में। हमारे ऐसे हज का क्या फ़ायदा कि जिस पे हम लाखों लगाकर हज पे चले जाएं और हमारे पड़ोस में हमारे गरीब हमसाये और उसके बच्चे भूख की वजह से सो ना सकें। कहा जाता है कि गांव के एक कोने में अहमद नामी एक दयानतदार और मेहनती आदमी रहता था। इसके पास ज्यादा दौलत नहीं थी, लेकिन इसका दिल ईमान और मोहब्बत से भरा हुआ था। अहमद की जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब था कि वो हज करे। इसने कई सालों तक मेहनत की और पैसे जमा किए ताकि वो अपनी बीवी फातिमा के साथ हज के मुकद्दस सफर पर जा सके। अहमद और फातिमा हर रात सोते वक्त हज के ख्वाब देखते और इसके लिए दुआ करते थे। गांव के लोग भी अहमद की इस ख्वाहिश से वाकिफ थे और इसकी कोशिशों की तारीफ करते थे। लेकिन अहमद के पड़ोस में अली नामी एक गरीब आदमी रहता था, जिसकी जिंदगी मुश्किलात से भरी हुई थी। अली की बीवी बहुत बीमार थी और इसके बच्चों की तालीम भी अधूरी थी, क्योंकि इसके पास पैसे नहीं थे। अली एक बहुत मेहनतकश इंसान था, लेकिन इसकी कमाई मुश्किल ही घर के अखराजात पूरे करती थी। अहमद जब भी अली को देखता था, इसका दिल भर आता था। वो जानता था कि अली के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, लेकिन वो भी अपने ख्वाब की तकमील के लिए कोशिश कर रहा था। एक दिन अहमद ने अपने दोस्तों से अली की मदद के बारे में बात की, लेकिन सब ने अपनी अपनी मुश्किलात का बहाना बनाकर चुप साध ली। अहमद ने अब फैसला किया कि वो खुद ही अली की मदद करेगा, लेकिन इसके लिए इसे अपने हज के पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अहमद ने एक रात ख्वाब में देखा कि वो मक्का मुकरमा में है और खाना काबा का तवाफ कर रहा है। अचानक एक रोशनी इसके सामने आती है और एक आवाज सुनाई दी, अहमद, तुमने अपने गरीब हमसाये की मदद क्यों ना की? अहमद जाग कर फौरन सोच में पड़ गया और इसने फैसला कर लिया कि वो अली की मदद जरूर करेगा, चाहे इसके लिए इसे अपना हज का इरादा मुलतवी ही क्यों ना करना पड़े। अगले दिन अहमद अली के घर गया और इसकी हालत देखकर इसका दिल भर आया। अली की बीवी बिस्तर पर बेहोश पड़ी हुई थी और इसके बच्चे भूखे थे। अहमद ने अपने जमाशुदा पैसों में से एक बड़ी रकम निकाल कर अली को दे दी। अली की आंखों में आंसू आ गए और इसने अहमद का शुक्रिया अदा किया। अहमद का हज का इरादा मुलतवी हो गया, लेकिन इसके दिल में सुकून था कि इसने अल्लाह के बंदे की मदद की है। कुछ दिनों बाद अहमद को एक खत मिला, जिसमें लिखा था कि एक नामालूम शख्स ने इसके हज के तमाम अखराजात अदा कर दिए हैं और अब वो हज पर जा सकता है। अहमद की खुशी की इंतहा न रही। इसने फातिमा से मशवरा किया और वो दोनों अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए सजदे में गिर गए। अहमद और फातिमा ने हज का सफर किया और वहां जाकर अपनी आंखों से वो मुकद्दस मुकाम देखा जिसकी वे सालों से तमन्ना कर रहे थे। अहमद ने काबा के सामने खड़े होकर अपनी कुर्बानी को याद किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। हज से वापस आकर अहमद ने अपने गांव में लोगों को अपनी कहानी सुनाई। इसने इन्हें बताया कि कैसे अल्लाह ने इसकी कुर्बानी को कबूल किया और इसे हज की सादत नसीब फरमाई। अहमद की कहानी सुनकर लोगों के दिलों में भी दूसरों की मदद का जज्बा पैदा हुआ। अहमद की ये कुर्बानी और अल्लाह की रजा की ये कहानी इसके गांव में हमेशा याद रखी गई और लोगों ने इसे एक मिसाल बनाकर दूसरों की मदद करना शुरू कर दी। अहमद की ये कहानी इस बात का सबूत थी कि अल्लाह कभी भी अपने बंदों को मायूस नहीं करता और जो दूसरों की मदद करता है, अल्लाह ताला इसकी मदद खुद करता है। अहमद की कहानी गांव में मशहूर हो गई और लोग इससे मशवरा लेने आने लगे। अहमद ने अली की मदद के लिए एक छोटी सी कमेटी बनाई जो गांव के गरीब लोगों की मदद करती थी। इसने अपने हज के तजुर्बात भी लोगों के साथ शेयर किए और इन्हें बताया कि कैसे अल्लाह ताला की रिजा हासिल की जा सकती है। अहमद की कुर्बानी और अल्लाह की रिजा की ये कहानी इसके गांव में हमेशा के लिए एक मिसाल बन गई और लोगों ने इसे अपनाकर अपनी जिंदगियों में बेहतरी लाई। अहमद और फातिमा की जिंदगी में सुकून और खुशी आ गई और वो हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। अहमद की कहानी हमें ये सबक देती है कि अल्लाह की रिजा हासिल करने का सबसे बेहतरीन तरीका दूसरों की मदद करना है और अल्लाह कभी भी अपने बंदों को मायूस नहीं करता। आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें।